नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लाओ त्सो की पुस्तक ताओ ते चिंग के अनुवाद की जो हमने एक सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है, 7वां वीडियो है। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। इसमें हम 55वें अध्याय से पढ़ेंगे। वो जो ताओ के साथ सद्भाव रखता है वो एक नवजात शिशु के समान है। इसकी हड्डियां कोमल होती हैं, इसकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, लेकिन इसकी पकड़ शक्तिशाली होती है। ये स्त्री और पुरुष के मिलन के विषय में नहीं जानता, फिर भी इसकी जन्नेंद्रियों में तनाव उत्पन्न होता है। इसकी प्राण शक्ति इतनी तीव्र है, ये सारा दिन सर हिला हिला कर चीख सकता है, फिर भी ये कभी कर्कश नहीं होता। इसीलिए इसका सामंजस्य पूर्ण है। गुरु की शक्ति इस प्रकार है, वो बिना किसी इच्छा के सभी चीजों को सहजता से आने और जाने देता है। वो कभी परिणाम की अपेक्षा नहीं करता। इस प्रकार वो कभी निराश नहीं होता, वो कभी निराश नहीं होता। इस प्रकार उसकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। 56वां अध्याय देखते हैं। जो जानते हैं वो बात नहीं करते, जो बात करते हैं वो नहीं जानते। अपना मुंह बंद करो, अपनी इंद्रियों को बंद करो, अपने तेज को कुंद करो, अपनी गांठें खोलो, अपनी चमक को नरम करो, अपनी धूल जमा करो। ये मूल पहचान है। ताओ की तरह बनो। इससे संपर्क नहीं किया जा सकता है या वापस नहीं लिया जा सकता है। इसे लाभान्वित या क्षति, सम्मानित या अपमानित नहीं किया जा सकता है। ये लगातार खुद को त्याग देता है, इसीलिए ये रहता है। आइए अगला अध्याय देखते हैं। यदि आप एक महान नेता बनना चाहते हैं तो आपको ताओ का अनुसरण करना सीखना होगा। नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद करो। निश्चित योजनाओं और अवधारणाओं को जाने दो और दुनिया खुद पर शासन करेगी। जितने अधिक निषेध होंगे उतने ही कम गुणी लोग होंगे। आपके पास जितने अधिक हथियार होंगे लोग उतने ही कम सुरक्षित होंगे। आपके पास जितनी अधिक सब्सिडी अनुवृत्ति होगी लोग उतने ही कम आत्मनिर्भर होंगे। इसीलिए गुरु कहते हैं, मैंने कानून को जाने दिया और लोग ईमानदार हो गए। मैंने अर्थशास्त्र को जाने दिया और लोग समृद्ध हो गए। मैंने धर्म को जाने दिया और लोग शांत हो गए। मैंने सामान्य भलाई के लिए सभी इच्छाओं को छोड़ दिया और अच्छाई घास की तरह सामान्य हो जाती है। आइए 58वां अध्याय देखते हैं। यदि कोई देश सहिष्णुता से शासित होता है तो लोग सहज और ईमानदार होते हैं। यदि कोई देश दमन से शासित होता है तो लोग उदास और धूर्त होते हैं। जब सत्ता की इच्छा प्रबल होती है तो आदर्श जितने ऊंचे होते हैं परिणाम उतने ही कम होते हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश करो और तुम दुख की नींव रखते हो। लोगों को नैतिक बनाने की कोशिश करें और आप बुराई की नींव तैयार करते हैं। इस प्रकार गुरु एक उदाहरण के रूप में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि अपनी इच्छा को थोपने के लिए। वो इशारा करता है लेकिन प्रवेश नहीं करता है। स्पष्ट लेकिन कोमल, दीप्तिमान लेकिन आंखों पर आसान। आइए अगला अध्याय देखते हैं। किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए संयम से बेहतर कुछ नहीं है। एक उदार व्यक्ति की पहचान अपने विचारों से मुक्ति है। आकाश की तरह सहनशील, सूर्य के प्रकाश की तरह सर्वव्यापी, पहाड़ की तरह दृढ़, हवा में एक पेड़ की तरह कोमल। उसकी कोई मंजिल नहीं है। वो जीवन में आने वाली हर चीज का उपयोग करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसने जाने दिया है वो लोगों के कल्याण की देखभाल कर सकता है, जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। आइए 60वां अध्याय देखते हैं। एक बड़े देश पे शासन करना एक छोटी मछली को भूनने के समान है। आप इसे बहुत अधिक कुरेदने के कारण खराब करते हैं। अपने देश को ताओ में केंद्रित करो और बुराई की कोई शक्ति नहीं होगी।
ऐसा नहीं है कि यह बुराई वहां नहीं है, लेकिन आप इसके रास्ते से हटने में सक्षम होंगे। बुराई को विरोध करने के लिए कुछ भी ना दें और वो अपने आप गायब हो जाएगी। आइए 61वां अध्याय देखते हैं। जब कोई देश महान शक्ति को प्राप्त करता है तो वो समुद्र के समान हो जाता है। सभी धाराएं इसमें नीचे की ओर बहती हैं। ये जितना शक्तिशाली होता है, विनम्रता की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। विनम्रता का अर्थ है ताओ पर भरोसा करना। इस प्रकार कभी भी रक्षात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। एक महान राष्ट्र एक महान व्यक्ति की तरह होता है। जब वो गलती करता है तो उसे एहसास होता है। इसे समझकर वो इसे स्वीकार करता है। इसे स्वीकार करते हुए वो इसे ठीक करता है। वो उन लोगों को अपना सबसे उदार शिक्षक मानता है जो उसके दोषों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करता है। वो अपने दुश्मन को उस छाया के रूप में सोचता है जो वो स्वयं डालता है। यदि कोई राष्ट्र ताओ में केंद्रित है, यदि वह अपने लोगों का पोषण करता है और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो यह दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश होगा। आइए 62वां अध्याय पढ़ते हैं। ताओ ब्रह्मांड का केंद्र है, अच्छे आदमी का खजाना, बुरे आदमी की शरण स्थली है। सम्मान अच्छे शब्दों से खरीदा जा सकता है, आदर अच्छे कर्मों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ताओ सभी मूल्यों से परे है और कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार जब एक नया नेता चुना जाता है तो उसे अपने धन या अपनी विशेषज्ञता के साथ मदद करने की पेशकश न करें। इसके बजाय उसे ताओ के बारे में सिखाने की पेशकश करें। प्राचीन आचार्यों ने ताओ का सम्मान क्यों किया? क्योंकि ताओ के साथ एक होने के नाते जब तुम खोजते हो, तुम पाते हो। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको क्षमा कर दिया जाता है। इसीलिए हर कोई इसे प्यार करता है। आइए 63वां अध्याय पढ़ते हैं। किए बिना कार्य करना, बिना प्रयास के काम करना, छोटे को बड़े की तरह समझो और थोड़े को बहुत की तरह समझो। कठिन का सामना करें जबकि ये अभी भी आसान है। छोटे छोटे कृत्यों की एक श्रृंखला द्वारा महान कार्य को पूरा करें। गुरु कभी महान तक नहीं पहुंचता, इस प्रकार वो महानतम को प्राप्त करता है। जब वो मुश्किल में पड़ता है तो वो रुक जाता है और खुद को उसके हवाले कर देता है। वह अपने आराम के मोह से चिपका नहीं रहता, इसीलिए समस्याएं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। आइए 64वां अध्याय देखते हैं। जो मूल है उसे पोषण करना आसान है, जो हालिया है उसे ठीक करना आसान है, जो नाजुक है उसे तोड़ना आसान है, जो छोटा है उसे बिखेरना आसान है। मुसीबत आने से पहले उसे रोकें, चीजों को उनके अस्तित्व में आने से पहले क्रम में रखें। विशाल चीड़ का पेड़ एक छोटे से अंकुर से बढ़ता है। 1000 मील की यात्रा आपके चरणों के नीचे से शुरू होती है। कार्यवाही की जल्दी में आप असफल होते हैं। चीजों को पकड़ने की कोशिश में आप उन्हें खो देते हैं। एक परियोजना को पूरा करने के लिए मजबूर करना आप लगभग पके हुए को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए गुरु चीजों को स्वयं अपना काम करने देकर कार्यवाही करता है। वो अंत में भी शुरुआत की तरह ही शांत रहता है। उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। वो जो चाहता है वो है गैर इच्छा। वो जो सीखता है वो अनसीखा है। वो बस लोगों को याद दिलाता है कि वे हमेशा से कौन रहे हैं। इसे ताओ के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं है। इस प्रकार वो सभी चीजों की देखभाल कर सकता है। आइए 65वां अध्याय देखते हैं। प्राचीन आचार्यों ने लोगों को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की,
लेकिन सज्जनता पूर्वक उन्हें न जानने की शिक्षा दी। जब वे सोचते हैं कि वे उत्तर जानते हैं तो लोगों का मार्गदर्शन करना कठिन होता है। जब वे जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं तो लोग अपना रास्ता खुद खोज सकते हैं। यदि आप शासन करना सीखना चाहते हैं तो चतुर या अमीर बनने से बचें। सबसे सरल तरीका सबसे स्पष्ट है। एक सामान्य जीवन के साथ संतुष्ट आप सभी लोगों को उनके अपने वास्तविक स्वरूप में वापस जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।